कहा जाता है कि भारतीय राजनीति को गरीबों की याद साल में केवल 2 ही महीनों में आती है, वो भी 5 साल बाद। वो 2 महीने हैं अप्रैल और मई का महीना। ऐसी ही याद भारतीय राजनीति को हाल ही में आदिवासी समुदाय की भी आई है और इसी याद के बीच में सरना कोड का जो मुद्दा है वो एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे कि सरना कोड क्या है, इसकी मांग क्यों की जाती है और इससे क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमारे सामने निकल करके आ सकती हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS चैनल की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लिया जाए। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज यानी कि खबर की बात की। खबर को जानने के बाद बेसिकली हम सरना धर्म के बारे में बात करेंगे कि ये धर्म है क्या, कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद अलग कोड की मांग क्यों की जा रही है उसको भी समझेंगे। साथ ही अलग कोड की इंपॉर्टेंस क्या होगी, महत्व क्या होगा और इससे पहले किस तरह के प्रयास किए गए हैं इसको लेकर के, उस पर भी बात करेंगे। और अंत में एक प्रश्न पर भी चर्चा होगी जो कि आपका प्रीलिम्स का सवाल है और वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है आपका GS पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप SC और ST समुदाय से संबंधित मुद्दों जो खंड आपको मिलेगा वहां से आप इस पूरे टॉपिक को जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात की जाए कि सरना धर्म है क्या। तो सरना बेसिकली एक विशिष्ट धार्मिक समूह है और जिस धार्मिक समूह से लोग अपने आप को एसोसिएट करके देखते हैं, जिसमें आपका बेसिकली जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनके लोग शामिल होते हैं। इनको प्राकृति पूजक भी कहा जाता है, नेचर वर्शिपर भी कहा जाता है, क्योंकि ये बेसिकली आपका प्रकृति की पूजा करते हैं। जो हमारे आसपास नेचर है जिसमें पेड़ पौधे शामिल हैं, जिसमें आपके जंगल शामिल है, जमीन शामिल है, तो इन तमाम चीजों की पूजा इस पूरे धर्म के तहत, इस पूरी पद्धति के तहत की जाती है। तो इसमें आस्था के आधार अगर आप देखेंगे तो 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपको मिलेंगे। इसमें पहला एलिमेंट है जंगल, पहला एलिमेंट है जल, इसके अलावा जंगल और जमीन। तो जल, जंगल और जमीन, ये 3 चीजें आपको जो है सरना धर्म में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहले नजर आएंगी। इसके अलावा सरना धर्म के जो फॉलोअर्स होते हैं वो वनों की रक्षा में विश्वास करते हैं और इसी वजह से पेड़ों और पहाड़ियों की यहाँ पर पूजा की जाती है। एक इंपॉर्टेंट विशेषता ये भी होती है कि सरना धर्म के जो फॉलोअर्स हैं वो जो हमारी ट्रेडिशनल जो रिलीजन्स हैं उनमें जो मान्यताएं हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं। जैसे वहां पर मूर्ति पूजा को नहीं माना जाता है, इसके अलावा वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया जाता है, वहां पर कोई हायरार्की आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा स्वर्ग और नर्क, जन्नत जैसी जो अवधारणाएं हैं जो कि हमें दूसरे मेनस्ट्रीम रिलीजन्स में मिलेंगी, वहां पर इसे स्वीकार नहीं किया जाता। और इस कम्युनिटी के जो सबसे ज्यादा फॉलोअर्स आपको मिलेंगे वो आपको ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के जो आदिवासी बेल्ट हैं वहां पर आपको सबसे ज्यादा फॉलोअर्स इस पूरे रिलीजन के देखने को मिल जाएंगे। तो ये हमने ओवरऑल सरना रिलीजन के बारे में बात की, उसके बारे में उससे जुड़े जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको समझा। अब एक बार कोड के लिए अलग अलग कोड की मांग का क्या मतलब है उसको भी हमें यहाँ पर समझना होगा। तो अगर आप बात करते हैं अलग कोड की मांग की, तो कोड का क्या मतलब है। दरअसल कोड का मतलब जो है इसकी शुरुआत होती है 2011 की जनगणना से। तो 2011 या इससे पहले की जो जनगणनाएं हुई थी भारत में, जो सेंसस हुए थे, वहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको 6 मेन धर्म देखने को मिलेंगे, 6 मेन रिलीजन आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से मेन रिलीजन है इसमें आपको हिंदुज्म मिलेगा, इस्लाम मिलेगा, सिखिज्म मिलेगा, क्रिश्चियनिटी मिलेगा, बुद्धिज्म मिलेगा और जैनिज्म मिलेगा। तो ये 6 मेन धर्म यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और 2011 की जनगणना के तहत इन 6 धर्मों को बेसिकली एक एक कोड प्रदान किया गया था। अब 6 धर्म यहाँ पर देखने को मिले थे, लेकिन जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो अपने आप को इनमें से किसी भी धर्म से संबद्ध नहीं मानते। उनका मानना है कि वो इनमें से किसी भी धर्म से संबद्ध नहीं है, लेकिन जो 2011 की जनगणना हुई थी उनमें, उस जनगणना में सरना धर्म के लिए या फिर आदिवासी समुदाय के जो धर्म है उससे जुड़ा कोई भी कोड मौजूद नहीं था। तो इसके बाद से लगातार मांग की जा रही है कि जो आपके आदिवासी समुदाय हैं, जो सरना कम्युनिटी है, उसके लिए भी एक कोड जो है वो जनगणना में शामिल किया जाए, क्योंकि 2011 की जनगणना का डेटा ही ये बताता है, कई स्टडीज से सामने आया है कि बेसिकली 2011 की जनगणना में कई लोगों ने अपने आप को सरना धर्म से एसोसिएट करके देखा था और उनकी संख्या तकरीबन 50 लाख के आसपास थी। अब इनकी संख्या की अगर आप बात करेंगे तो इनकी जो संख्या है, सरना कम्युनिटी की जो संख्या है, वो आपका लगभग आपको बौद्ध धर्म के बराबर दिखाई दी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी आदिवासी समुदाय द्वारा इस तरह का तर्क दिया जाता है कि भारत में जो बौद्ध कम्युनिटी है उसको तो एक धर्म के तौर पर स्वीकार किया गया है, लेकिन सरना कम्युनिटी को एक धर्म के तौर पर स्वीकार नहीं किया गया।
उन्हें एक पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पर, उन्हें एक सोशल एंटिटी के तौर पर संविधान में मान्यता मिली हुई है, और जिसे आप शेड्यूल्ड ट्राइब भी कहते हैं, एसटी कहा जाता है। ये लेकिन एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, एक सोशल आइडेंटिटी है। जब बात आती है रिलीजियस आइडेंटिटी की, तो आप उनको जो हमारे मेन स्ट्रीम रिलीजन है, चाहे खासतौर पर जब आप बात करते हैं आदिवासी समुदाय की, तो मुख्यतः आपको दो रिलीजन वहां मिलते हैं। या तो आप अधिकांश जो आदिवासी मेंबर्स हैं वो या तो हिंदुज्म में शामिल किए जाते हैं या फिर क्रिश्चियनिटी में शामिल किए जाते हैं। लेकिन उनका ये मानना है कि वो ना तो हिंदुइज्म से अपने आप को एसोसिएट करते हैं, ना ही क्रिश्चियनिटी से अपने आप को एसोसिएट करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका एक अलग धर्म मौजूद है और उन्हें उनके धर्म को मान्यता दी जानी चाहिए। इसके अलावा एक तर्क ये भी दिया जाता है कि अगर आप देखेंगे भारत की जनसंख्या को मामले में, तो भारत की जनसंख्या बड़ी है, तो भारत की जो अधिकांश कम्युनिटीज हैं, अधिकांश जो समूह हैं, जो धार्मिक कम्युनिटीज हैं, उनकी संख्या में, उनकी जनसंख्या में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन कई लोग ये तर्क देते हैं कि भारत में जो आदिवासी समुदाय है, जो जनजातीय जनसंख्या है, उसमें आपको कमी देखने को मिल जाएगी। तो एक तरफ दूसरे कम्युनिटीज की संख्या बढ़ रही है, लेकिन आपकी जो आदिवासी कम्युनिटी की संख्या है, जो शेड्यूल ट्राइब की जो संख्या है, उसमें आपको कमी नजर आती हुई दिखाई दी जाएगी। और उस कमी का एक बड़ा कारण यह है कि हमारे देश में हमारे जो आदिवासी समुदाय है उसके सरना धर्म को अलग से मान्यता नहीं मिली हुई है, अलग से कोड नहीं मिला हुआ है, जिसकी वजह से उनकी जो असल संख्या क्या है वो हमारे पास मौजूद नहीं है। क्योंकि जनगणना क्या करती है, वो किसी कम्युनिटी की असल संख्या, उसकी स्थिति क्या है, उसको हमारे सामने पेश करती है। तो अगर आदिवासी समुदाय की स्थिति क्या है, डेटा क्या है उनका, उनकी संख्या कितनी है, इसको लेकर के हमारे पास कोई डेटा ही मौजूद नहीं होगा, तो उनके लिए बेहतर पॉलिसी हम कैसे बनाएंगे? ये समस्या यहाँ पर आपको जो है नीति के निर्माण की समस्या यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो ये हमने अलग कोड की मांग क्यों की जा रही है उसको समझा। अब यहाँ पर इसके महत्व को भी आप देखें, तो इसका महत्व क्या होगा? तो अगर अलग कोड मिलता है तो इसके माध्यम से उन्हें भाषा और इतिहास की, उनकी जो भाषा है, उनका जो इतिहास है, उसको बेहतर सुरक्षा मिल सकेगी। उनकी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है और उस रिलीजियस आइडेंटिटी से जुड़ी जो तमाम मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को भी स्वीकृति मिल सकेगी। क्योंकि अभी क्या होता है, अभी सुरक्षा के अभाव में कई लोग जो हैं वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, हिंदुइज्म में चले जाते हैं, क्रिश्चियनिटी में चले जाते हैं। तो ये एक समस्या उनके सामने मौजूद है। तो अगर हम उनको एक अलग धर्म के तौर पर मान्यता देते हैं, तो इसके माध्यम से उनकी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है उसको सुरक्षित रखा जा सकेगा। तो ये फायदा आपका जो है ट्राइबल कम्युनिटी को देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ फायदे इसके माध्यम से दुनिया को भी देखने को मिलेंगे। विश्व के लिए महत्व की अगर आप बात करें, तो हम जानते हैं कि प्रदूषण वर्तमान समय में हमारे लिए एक बड़ी समस्या, एक बड़े चैलेंज के तौर पर मौजूद है। और भविष्य में ये अनुमान है, ये दावा किया जाता है कि इस प्रदूषण की समस्या से हमें गंभीर प्रभाव झेलने पड़ेंगे। लेकिन अब क्या है, हमने पहले भी देखा कि आपका जो सरना कम्युनिटी है उसकी जो प्रैक्टिसेस हैं, वो प्रैक्टिसेस उनमें बेसिकली नेचर वर्शिप को अपनाया जाता है। वहां पर हमारी जो प्रकृति है उसकी पूजा की जाती है, उसको सम्मान दिया जाता है, उसका नकारात्मक उपयोग नहीं किया जाता, आप उसका दुरुपयोग नहीं करते हैं। तो ऐसे में अगर हम सरना कम्युनिटी को मान्यता देते हैं, तो ये मान्यता बेसिकली आपका जो हमारा विश्व है उसके लिए एक नैतिक सबक के तौर पर, एक मोरल लेसन के तौर पर काम करेगा, एक मोरल दबाव के तौर पर काम करेगा, नैतिक दबाव के तौर पर काम करेगा। तो ये ट्राइबल कम्युनिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है और जो हमारा पूरा विश्व है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब यहाँ पर इससे पहले इसको लेकर के कौन कौन से प्रयास किए गए हैं उनको भी आप देखें, प्रयासों को आप देखें, तो नवंबर 2020 में झारखंड की सरकार की ओर से बेसिकली सरना धर्म को अलग मान्यता देने और 2021 की जनगणना में इसको एक अलग कोड के तौर पर स्वीकार करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। और इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए झारखंड की जो विधानसभा थी उसके विशेष सत्र का भी आयोजन किया गया था। एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था, जिस स्पेशल सेशन में इस पूरे रेजोल्यूशन को स्वीकार किया गया था और केंद्र सरकार के पास इसे भेजा गया था। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में कोई भी कदम नहीं उठाया गया। इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की ओर से भी ये सिफारिश दी गई है कि जनगणना के तहत जो है सरना धर्म को एक स्वतंत्र कैटेगरी के तौर पर, एक इंडिपेंडेंट कैटेगरी के तौर पर शामिल किया जाए। तो ये कुछ पहले के प्रयास भी हमने यहाँ पर देख लिए हैं। अब अंत में यहाँ पर हमारा जो करंट का सेगमेंट है वो समाप्त होता है और एक सवाल पर भी चर्चा कर ली जाए। तो हमारा जो सवाल है वो आपका प्रीलिम्स का सवाल है और आपसे पूछा गया है कि हाल ही में खबरों में रहा सरना कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्राहक सुरक्षा नियम, ऑप्शन बी वीआईपी सुरक्षा, ऑप्शन सी अलग आदिवासी धर्म या फिर ऑप्शन डी गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो सही जवाब है, बहुत आसान सा सवाल है, पूरी वीडियो में ही इस पर बात हुई है,
तो अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो सवाल के जवाब को आप आसानी से दे पाएंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने परिवारजनों को वीडियो के बारे में बताइएगा ताकि वो लोग भी हमारे इस पूरे सेशन से जुड़ सकें। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।